औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजीफ़ा लेके आया हूँ और वो वजीफ़ा है या रहीमों का। या रहीमों, अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहीम। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके आदात जो हैं वो 258 हैं और बाज़ मरतबा जब आप नेट से निकालें हो सकता है तो वो आपको 259 भी लिखे हुए मिलें, मगर वो अर्रहीम के हैं तो अलिफ़ के आदात क्योंकि शामिल किए गए हैं इसलिए 259 बताए गए हैं। तो अदरवाइज़ इसके आदात जो असल में रे, हे, ये और मीम जो उसके आदात बनते हैं वो 258 बनते हैं टोटल। तो इसके तादाद जो है इसका ये होता है कि अगर आप इसके आदात के मुताबिक इसकी तादाद जो है वो अगर डेली आप पढ़ने लग जाएं तो ये होता है कि इसका बेनिफिट आपके साथ जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए इजाज़त की वो कहते हैं कि ज़रूरत इसलिए होती है, कोई भी वजीफ़ा जब आप करते हैं तो इजाज़त की ज़रूरत इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप इजाज़त ले लें किसी से तो इसका पर्पस जो मुझे बताया वो ये बताया गया था कि अगर एक बंदे ने लाखों में विर्द किया किसी इस्म का, अल्लाह के इस्म पाक का, तो अगर आप उसको कम तादाद में पढ़ना शुरू कर दें, अगर वो आपको इजाज़त दे देता है तो वो कहता है कि मसलन आप एक तस्बीह कर लें उसकी या जो भी तादाद वो मुकर्रर कर दे आपके लिए, तो अगर आप उस तादाद में उसको पढ़ना शुरू कर दें तो उसके जितने उसको लाखों बार पढ़ने में जो उसके साथ उसके असरात, उसके फ़वाइद, उसके अनवार और बरक़ात जो उस बंदे के साथ चल रही हैं वो आपके साथ उतनी ही तादाद में चलनी शुरू हो जाती हैं। और ये उसका फ़ायदा होता है इजाज़त का। चाहे वो थोड़ी तादाद में पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा बेनिफिट जो है वो आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। मगर वो ये कहते हैं, आपने अक्सर ये भी सुना होगा कहते हुए कि वो कहते हैं जी आप किसी और को इजाज़त ना दें आगे, क्योंकि ये मैंने सुना है कि वो फिर जब आप किसी और को आप इजाज़त देंगे क्योंकि आप उस चीज़ के आमिल नहीं हैं, तो वो आपसे असरात जो किसी ने आपको ट्रांसफ़र किए थे, अपनी जो आपको जो इजाज़त दी थी, तो वो सारी उसकी जो आपके साथ जो उसकी बरक़ात चल रही थी वो अगले बंदे के पास चली जाएंगी और आपके पास जो है वो बरक़ात जो उस बंदे की तरफ से आई थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका अपना जो होगा, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ये नहीं है कि उसका बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट ज़रूर होगा। या रहीमो जो है इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अल्लाह ताला की शान रहीमी जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दो जो शान रहीमी वाले नाम हैं, या रहमान और या रहीम। तो रहमान जो है अल्लाह ताला की वो शान, उसके बारे में मैं किसी और टाइम लेक्चर बना लूँगा इंशाल्लाह। तो वो तमाम मखलूक़ात के लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों में है। दुनिया में ज़्यादातर जो है वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि दुनिया में जो है अल्लाह ताला की शान रहमान जो है, उसकी जो शान है वो दुनिया में मौजूद है और शान रहीमी जो है वो आखिरत के जो आपका जो ज़िंदगी है उससे मंसूब होगी। तो इसके बारे में बाज़ जो लोग हैं उनकी राय ये है कि आखिरत में शान रहीमी सिर्फ़ मुसलमानों के लिए होगी। तो कोई मुसलमान अगर उसे इस दुनिया में भी पढ़ता है तो उसका बेनिफिट जो है उसे ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और ये इसके ऊपर आज़माइश शर्त का मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि आज़माइश शर्त है, ये तो कन्फर्म है कि इसका इफ़ेक्ट जो है मैं ख़ुद भी देख चुका हूँ और बहुत सारे लोग जिनको मैंने ये बताया वजीफ़ा, तो उसके साथ उनके साथ जो है इसके साथ बिल्कुल चले ऐसे और वो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हासिल हुआ इसका। तो इसके बेनिफिट की तरफ मैं ज़िक्र करता हूँ। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि अगर आपको बहुत शदीद गुस्सा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो स्टार है वो अगर ऐसा है कि जिसका एलिमेंट फायर है, तो एलिमेंट फायर कौन कौन से स्टार्स का है? एरीज़ का, लियो का और इसके साथ जो है वो सजिटेरियस का। इन 3 स्टार्स का जो एलिमेंट है वो फायर है। अब कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि स्टार्स पे हम बिलीव नहीं करते, हम सितारों पे यकीन नहीं रखते हैं, हम जो ये सारा होता है ये झूठ होता है, जो बुर्ज होते हैं 12 बुर्ज हैं ये हम इन पे यकीन नहीं रखते हैं, तो उनके लिए मेरा एक जवाब ये मौजूद है कि सूरह बुरूज कुरान मजीद में मौजूद है और अल्लाह ताला ने कसम खाई है आसमान की जो कि बुर्जों वाला है। हमें इल्म कितना दिया गया वो एक अलहदा इशू है कि इंसान को कितना इल्म दिया गया और कितना इल्म नहीं दिया गया, वो एक सेपरेट जो है वो डिस्कशन होगी उसके ऊपर। मगर ये है कि इसके अंदर हकीकत ज़रूर मौजूद है और आप सूरह बुरूज जाके पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो 12 बुर्ज जो हैं इनकी कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर मौजूद है और इसके साथ ही कुरान मजीद में एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह वाक़िया के अंदर कि मैं कसम खाता हूँ सितारों की पोजीशंस की, मवाक़े नुजूम, कि आई स्वेयर बाय द पोजीशंस ऑफ द स्टार्स, कि सितारों की जो पोजीशंस होती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सितारे ख़ास पोजीशंस में होते हैं और उस पोजीशन की वजह से उसकी नेचर पे, उसकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर असरात जो होते हैं वो मुरतब होते हैं। जिस तरह से चाँद जब आता है
14वीं का चांद जब बनता है तो उसके असरात ज़मीन पे पड़ते हैं और समुंदर के अंदर जो है बाकायदा ऊंची लहरें उठती हैं। तो इसी तरह से जब सितारों की पोजीशंस डिफरेंट होती हैं तो बच्चा जो पैदा हो रहा होता है उस ख़ास वक्त के अंदर, तो उसके ऊपर ख़ास किस्म के असरात मुरतब होते हैं। तो अगर ये 3 स्टार्स वाले लोग जिनको इनको इनका यूजुअली टेम्परामेंट हॉट होता है, गुस्से वाले ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये या रहीमो जो है 300 बार अगर आप पढ़ना शुरू कर दें बावजू, अव्वल आखिर तीन बार दरूद पाक पढ़ लें, कोई सा भी दरूद पाक जो आप पढ़ना चाहें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दूसरे दरूद पाक जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो, तो वो आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद 300 बार, ये 2-3 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, 300 बार अगर डेली आप या रहीमों की तस्बीह करनी शुरू कर दें तो इसके आपको बेइंतहा बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बेनिफिट तो ये है कि आपका जो टेम्परामेंट है बहुत माइल्ड हो जाएगा, आप बहुत पोलाइट हो जाएंगे, बहुत रहमदिल हो जाएंगे, और ये शान रहीमी जो है उसका अक्स जो है आपकी ज़ात में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें अगर कोई किसी घर में जहाँ पे नाचाकी रहती हो, जहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े रहते हों, लोग जो हैं वो आपस में बहुत इत्तेफाक से ना रहते हों और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हों, तो आप चाहे वो कोई भी उनके घर का फ़र्द हो, तो वो आप 300 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बावजू 300 बार ज़रा तवज्जो से पढ़िए। ये नहीं है कि आप जो है मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं तो आप पढ़ लें, तवज्जो से 3-4 मिनट आप तवज्जो से पढ़ें इसको। और उसके बाद जो है आप तसव्वुर में आंखें बंद करके सबको इमेजिन करके आप सिर्फ तसव्वुर में हल्का सा इस तरह दम कर दें उनके ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो जो लड़ाई झगड़े हैं घर के अंदर, वो विद इन अ मंथ आपको इंशाल्लाह फ़र्क फील होगा। और जो हस्बैंड वाइफ्स जो हैं उनके दरमियान अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि गुस्सा करते हैं, हस्बैंड्स गुस्सा करते हैं या वाइफ्स गुस्सा करती हैं या बच्चे जो हैं उनके अंदर गुस्सा है, तो आप ये उनके लिए भी कर सकते हैं कि आप 300 बार पढ़ें, डेली पढ़ें, आप नागा ना करें, फिर उसमें आप बस पढ़ते जाएं, इसको कंटिन्यू रखें और आप दम कर दें। और तसव्वुर में दम कर दें, या आप सामने हैं तो हल्का सा वैसे हल्का सा फूंक दें, या आप वैसे तसव्वुर में भी दम कर दें, तो वो उतना ही इक्वली काम करेगा और इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये जितने कई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, जो मेरे पास लड़कियां भी आई, बच्चियां, और उन्होंने आके कहा कि हमारे घर ये प्रॉब्लम है और हमारी जो है वो बहन भाई जो है हमारे साथ गुस्सा करते हैं, बहुत शदीद गुस्सा करते हैं, या वालिद गुस्सा करते हैं वालिदा के साथ, या जो है वो बच्चे गुस्सा करते हैं, या कोई ऐसी स्टूडेंट्स थी जो कि मैरिड थी, बच्चे भी थे मगर उनके हस्बैंड्स उन्हें खर्चा नहीं देते थे या उनसे नाराज़ रहते थे। तो मैंने कहा अगर आप 300 बार ये रोज़ाना पढ़ के उनके ऊपर तसव्वुर में दम कर दें, उनके घर वालों पे, अपने ससुराल वालों पे दम कर दें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो तमाम किस्म की जो आपकी लड़ाई झगड़े हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि 100% आप ये कहें कि बिल्कुल ऐसा हो जाए, मगर ये कि वक्त के साथ आप ये भी देखेंगे कि आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, बुरा कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा चलो यार अल्लाह तुम्हारा भला कर दे। तो ये ऐसा अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है कि इसके बेनिफिट्स, ये तो सिर्फ बेनिफिट्स यही बताए, उसके अलावा इसकी दूसरी बेनिफिट में ये भी आपको चीज़ मिल जाएगी कि अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर हो जाएगी और बेइंतहा रहमत होगी, और रहमत ही सब कुछ है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की रहमत अगर है तो आपके लिए सब कुछ है। तो रहमतें अल्लाह ताला की आपके ऊपर नाजिल होंगी। और इसके जो है जो मुख्तलिफ जो शम्सुल मारिफ जिस तरह किताब है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके 258 जो है मौकिलात हैं, और मौकिलात वो होते हैं कि वो बाज़ लोगों के नज़दीक वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की उसी इस्म के ज़रिए जो है वो उसका ज़िक्र करते हैं। जिस तरह जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका जो ज़ाकिरीन के लिए होगा कि जो ज़िक्र अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप किसी भी नाम से अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अल्लाह को जो है जो अच्छे अच्छे नाम हैं, तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं। लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो तमाम जो अल्लाह के नाम हैं वो अल्लाह के पाक नाम तमाम अल्लाह के हैं। तो अस्माउल हुस्ना है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, उसकी जो उस सिफत है वो आपके अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मैंने बाकायदा बहुत सारे लोगों पे इसका जो है बाकायदा मैंने उनको दिया पढ़ने के लिए, और बाकायदा उन्होंने आके बताया कि वो हालात उनके ठीक हो गए। एक और स्टूडेंट आए थे जिन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर को छोड़ के चले गए थे उनके हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड, और वो कहने लगे कि दूसरे मुल्क चले गए हैं, और उन्होंने फ़ोन्स भी ब्लॉक कर दिए हैं और वो बिल्कुल ना कांटेक्ट करते हैं। हम फ़ोन करते हैं तो वो दूसरे नंबर से भी करें तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं या ब्लॉक कर देते हैं उसको भी, और 2 साल हो गए हैं तो हमारी सिस्टर जो है वो घर बैठी हुई हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 300 बार अपनी वालिदा को भी कहिए, सिस्टर को भी कहिए कि 300 बार पढ़ के, और तसव्वुर में अगर कोई तस्वीर है तो तस्वीर पे दम कर दें, तसव्वुर है तो तसव्वुर में दम कर दें। आप अपने हस्बैंड की शक्ल इमेजिन करके दम कर दें, सिर्फ उनके दिल पे, दिमाग पे सिर्फ आप दम कर दिया करें रोज़ाना। तो आफ्टर 2 मंथ्स
वो वापस आए, वो जो स्टूडेंट थे, और उन्होंने, वो किसी और डिपार्टमेंट से थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट से नहीं थे, और उन्होंने आके कहा कि जो है ना सर, उनका खुद फ़ोन आया है, उन्होंने खुद माफ़ी भी मांगी है, और उन्होंने कहा है कि मैं नेक्स्ट मंथ आके अपनी मिसेस को साथ ले जाऊंगा। तो ये एक वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक स्टूडेंट थी जिनके हस्बैंड जो थे उनको खर्चा नहीं देते थे, तो मैंने उनको बताया, तो वो हस्बैंड ने खर्चा देना भी शुरू कर दिया। और वो एक स्टूडेंट ऐसी थी जिनके जो भाई बहन थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके साथ बहुत इल ट्रीट करते थे, उनको गुस्सा करते थे। तो जब बताया तो उन्होंने 1-2 महीने पढ़ा, तो कुछ हालात बेहतर हुए। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, और अब जो है वो मेरा ख़्याल भी रखते हैं और मुझसे पूछते हैं, बाकायदा मेरी तबीयत का पूछते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा वो केयर करने लग गए हैं। इसी तरह से एक और जो है वो स्टूडेंट था, तो उसने भी ये कहा कि जो है ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको भी बताया, तो उसके भी घर के हालात जो है, तो काफ़ी लोगों ने जो है वो मुझे आके इसका रिस्पॉन्स दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान जो है वो, आप ये ना समझें कि परफेक्ट है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो आप ये ना समझें कि मैं बता रहा हूँ इसलिए जो है आप पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें, तो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में ये नाम मौजूद है। आप खुद भी पढ़ेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो मैं इसका वो बेनिफिट्स बता रहा हूँ जो मैं अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग इसको पढ़ना चाहें सबके लिए इजाज़त है इसकी। तो मैंने इसका विर्द जो है तकरीबन मुझे आज करते हुए समझ लें कि 12 साल से ऊपर हो गए। मैं इसका कंटिन्यूस विर्द किया है, और लाखों में मैंने इसका विर्द किया है। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी इजाज़त से आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरी इजाज़त सबके लिए है। और अगर आप समझते हैं कि मेरी इजाज़त की ज़रूरत आपको नहीं है, तो तब भी आप 300 बार पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको उसका भी डेली फ़ायदा होगा। 258 टाइम्स पढ़ना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप 300 टाइम्स कर लें, आप 270 टाइम्स कर लें, जितना आपके लिए ईजी हो। 300 कर लें तो ज़रा ईजी हो जाता है कि एक तस्बीह पे आप 3 मरतबा या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम हो पढ़ के फिर आप नेक्स्ट दाने पे चले जाते हैं, तो आपके लिए एक तस्बीह में वो 3 बार, वो हर दाने पे आप कंप्लीट कर लें तो 3 बार हो जाता है आपका। तो आपको थोड़ा सा तवज्जो से और तसल्ली से, और आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपके कानों तक आवाज़ आए। ये नहीं है कि आप दिल में पढ़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा मैं किसी और टाइम लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने कहा। मगर ये कि इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आपके कानों तक आवाज़ आए, और उसका आपको, आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेनिफिट कितना होता है। और इसके साथ ही मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने बनाया है, ये इंग्लिश लिटरेचर वाला जो चैनल है, लेक्चर्स वाला है, वो चैनल्स मैंने बनाए थे फ़ंड रेजिंग के लिए, क्योंकि फ़ंड्स आते हैं तो मैं जो हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, और लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है पैसों की, और वो पैसों की फ़ंड्स नहीं जमा कर पाते हैं, तो ये चैनल्स मैंने उनके लिए बनाए थे कि अगर वो कोई फ़ंड्स आ जाते हैं तो मोनेटाइजेशन के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तो वो मैं इन लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ये सबका एक कंट्रीब्यूशन होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी बताइए। और इसमें बाकी लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप सुन के देखेंगे तो आपको बहुत पता लगेगा कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने वो लेक्चर्स दिए हैं। तो आप लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए, और आपका कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, जितने भी फंड्स आएंगे जो लोगों को जाएंगे, लोगों की हेल्प होगी, तो ऑब्वियसली उसमें आपका भी शेयर मौजूद होगा। अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर दे, जज़ा दे आप लोगों को। और बाकी ये है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फ़ंड रेजिंग के लिए मैंने बनाया है कि इसके जो भी फंड्स आएंगे, तो वो सारे के सारे जो है मैं लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगा जिनको ज़रूरत है पैसों की। तो आप लोग उनकी दुआएं, आप भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाइए। और ऑब्वियसली आप किसी को बताएंगे, किसी का भला होगा, कोई जिक्र करेगा, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा कि आप लोग जो हैं वो, आपकी तरफ से भी आपको भी उसका सवाब भी मिलेगा, जब तक कि वो जिक्र आगे चलता रहेगा, जो लोग करते रहेंगे। तो ये सबका एक कंट्रीब्यूशन है, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। लोगों ने जिन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह ताला उनको भी अजर दे। और इसके साथ ही मैं जो है ना इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह फिर कोई और जो है वो जिक्र लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। शायद मैं रिस्क से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।